पार्ट 8 में हम देख चुके हैं प्रोपाई को ये गलतफहमी हो जाती है कि पूपा वावा को लाइक करता है। आगे हम देखेंगे। आई सजेस्ट आप पार्ट 9 से पहले पार्ट 8 भी देख लीजिए, जिसका लिंक आपको ऊपर आई बटन पर मिल जाएगा। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो लाइक और शेयर करना, और हाँ, कमेंट कर ज़रूर बताना। और ऐसी ही नई नई लेटेस्ट वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। पार्ट 9 में हम देखते हैं पूपा वावा के साथ था, तभी ता आकर कहता है, मैंने कभी नहीं सोचा था कि तू ऐसा इंसान निकलेगा। मुझे लगा तू कहेगा तू प्रोपाई को लाइक करता है। और वावा तुम्हें बता दूं, पूपा प्रोपाई को लाइक करता है। वो कहती है, हाँ मुझे अभी पता चला। वो कहता है, तुम्हें पता है फिर भी तुम ऐसा कर रही हो? प्रोपाई तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड है ना, और तुमने अभी अभी ब्रेकअप किया है, तो इतनी जल्दी फ्लर्ट करना कैसे स्टार्ट कर सकती हो? पूपा कहता है, बस कर यार, इसी वजह से तो मैं वावा की हेल्प लेने आया हूँ, ताकि प्रोपाई को इम्प्रेस कर सकूँ। देन तावास लाइक, अच्छा ये बात थी तो मुझसे पूछ लेता, मैं तो प्रोपाई को वावा से भी पहले से जानता हूँ। पूपा पूछता है, प्रोपाई को कैसे लड़के पसंद हैं? ता कहता है, बिल्कुल मेरे जैसे। देन वावा वास लाइक, हो गई इसकी बकवास शुरू। वो कहता है, मजाक कर रहा था, पर मेरी तुझसे ज़्यादा गर्लफ्रेंड रह चुकी हैं, तो क्यों ना मैं तुझे लड़कियों का दिल जीतना सिखाऊं? वावा कहती है, दिल जीतने के बाद उनका ख्याल रखना भी तुम्हें आना चाहिए। इनफैक्ट वो ता पर टॉन्ट कर रही थी। पूपा कहता है, तो अब मैं किससे स्टार्ट करूं? वावा कहती है, क्यों ना सबसे पहले अपने लुक्स को चेंज करो, जो प्रोपाई को पसंद आए। प्रोपाई बैठी थी, तभी पूपा का न्यू लुक देख वो तो उसे देखती रह गई थी और पूछती है, इतना रेडी शेडी होकर कहाँ जा रहे हो? वो कहता है, कहीं नहीं, बस ऐसे ही लुक्स चेंज किया। प्रोपाई सोचती है, लुक्स भी चेंज कर रहा है, अब तो कंफर्म हो गया कि इसे लव हो गया है। पूपा पूछता है, मैं कैसा लग रहा हूँ, तुम्हें पसंद आया? वो कहती है, मुझे नहीं पता। देन पूपा वाज लाइक, मेरा लुक काम क्यों नहीं कर रहा? तो बेचारा चला जाता है और उन्हें बताता है कि ये टेक्निक तो काम ही नहीं करी। ता कहता है, कहीं वो मुझसे ओवर ना हुई हो, सॉरी माय फ्रेंड। वावा और पूपा उसे घूर रहे थे, तो ता अपना हाथ पीछे करके कहता है, सॉरी। वावा पूपा को नेक्स्ट स्टेप बताने वाली थी, पर ता कहता है, लड़कियों के तरीके काम नहीं करते, तो अब लड़कों के तरीके आजमा के देख। इधर प्रोपाई टाइम को शूट पे चलने को बोलती है, तो वो कहता है, ओके नौकर, और शूट पे चला जाता है। ब्रेक में कोई और लड़की उसकी हेल्प के लिए आती है, बट वो तो अपने नौकर को ही बुलाता है हर काम के लिए। जब वो उसे पानी पिलाने आती है, तो उसके क्लोज होकर उसके फेस पे लगा तिनका हटा रही थी, बट टाइम तो शॉक में था। प्रोपाई को जाता देख फीमेल मॉडल भी प्रोपाई से अपना पानी मंगवाती है, बट टाइम कहता है, नहीं, तुम जाकर अपना काम करो। और फीमेल मॉडल से कहता है, सिर्फ मैं ही उस पर हुक्म चला सकता हूँ, और बहुत खुश हो रहा था, बट फीमेल मॉडल चिड़ी हुई थी। इधर ता पूपा को क्लब में ले आया था और उसे दिखाता है कि वहाँ लड़के लड़कियों को कैसे पटाते हैं। कुछ लड़के एक टल्ली लड़की को लेकर जा रहे थे, तो पूपा जाकर उन लड़कों को रोकने लगता है। फिर क्या वो लड़के पूपा को पंच करने वाले थे, जो ता को लग जाता है। प्रोपाई घर जा रही थी, तो टाइम कहता है, आज तुम्हें कोई नहीं लेने आया, तो क्यों ना मैं तुम्हें लिफ्ट दूँ? वो कहती है, नो थैंक्स, मैं खुद ही चली जाऊँगी। टाइम उसका हाथ पकड़ने लगा था, तो प्रोपाई उसका हाथ पकड़ ही मोड़ देती है और कहती है, क्या तुम मेरा फ़ायदा उठाने की कोशिश कर रहे थे? तुम्हें लगता है हर लड़की तुम्हें लाइक करती है? टाइम वाज लाइक, लगता तो अभी तक यही था। प्रोपाई को एक फ़ोन आता है, तो वो परेशान सी लग रही थी और जल्दी से क्लब भाग कर कहती है, तुम लोगों ने फ़ाइट की? पूपा तुम ठीक तो हो ना? वो कहता है, मैं ठीक हूँ। प्रोपाई कहती है, अच्छा हुआ तुम्हें चोट नहीं लगी। देन तावास लाइक, फ़ाइट में मैं पिटा हूँ तो चोट तो मुझे ही लगेगी ना। इनफैक्ट वहाँ पुलिस आ गई थी, पर वो दो लड़के मानने के लिए तैयार ही नहीं थे कि वो उस लड़की को छेड़ रहे थे। पूपा पुलिस को समझाने की कोशिश करता है कि वो तो उस लड़की को बचा रहे थे, बट पुलिस तो उन्हें सीधा थाने चलने को बोल रही थी। प्रोपाई बीच में ही बोलने लगी थी, तो क्लब ओनर उल्टा उसे ही सुनाने लगा था। टाइम कहता है, अगर एक सेलिब्रिटी आकर तुम्हारे क्लब का रिव्यू देगा तो तुम्हारा क्या कहना है? और उसे अपने गोगल्स नीचे कर दिखाता है। क्लब ओनर कहता है, पुलिस ऑफिसर, हम प्रूफ के लिए एक सीसीटीवी कैमरा में देख लेंगे और उस लड़की से भी बात कर सकते हैं। तो पुलिस वहाँ से चली जाती है। पूपा टाइम को कहता है, थैंक यू एक लड़की की हेल्प करने के लिए। टाइम कहता है, थैंक्स मत करो, मैंने उस अनजान लड़की की हेल्प नहीं की, मैंने तो
और प्रपाई की तरफ देखता है। पूपा कहता है, चलो प्रपाई घर चलो। टाइम कहता है, कौन से घर? प्रपाई कहती है, वो हम दोनों का घर सेम डायरेक्शन में है ना। और उसे बाय कर पूपा के साथ चली जाती है। टाइम कहता है, पूपा तुझे तो मैं देख लूँगा। ता को अपनी चोट में बहुत दर्द हो रहा था, तो वावा कहती है, अच्छा तो ये होते हैं लड़कों के तरीके, यह क्लब जाने का एक बहाना था। पूपा कहता है, कोई तरीका काम नहीं कर रहा, तो अब मैं क्या करूं? और ऊपर से प्रपाई ने मुझे क्लब में देख लिया, अब तो वो मुझे और भी गलत समझेगी। वावा कहती है, एक और प्लान है, मुझे पक्का यकीन है ये ज़रूर काम करेगा। रोमांटिक डेट का। तुम पहले उसे बहाने से खाने पे ले जाना, और फिर जब तुम दोनों वहाँ अकेले होंगे तो प्रपाई को कन्फेस कर देना। मैं 100% श्योर हूँ कि वो तुम्हें रिजेक्ट ही नहीं कर पाएगी। पूपा सिर हिलाता है। इधर प्रपाई सोचती है, पूपा वावा को लाइक करता है, इसलिए वो मेरे क्लोज होने की कोशिश कर रहा होगा। तभी उसे पूपा का मैसेज आता है, क्या तुम कल फ्री हो? प्रपाई सोचती है, अगर मैंने उसे अभी इतनी जल्दी रिप्लाई दे दिया तो उसे लगेगा मैं उसमें इंटरेस्टेड हूँ, थोड़ा वेट करती हूँ। और फिर मैसेज करती है, हाँ मैं फ्री हूँ, बताओ क्या काम है? वो कहता है, मुझे तुम्हें अपने साथ कहीं लेके जाना है। वो कहती है, कहाँ, डेट पर? देन पूपा वाज लाइक, इसे कैसे पता चल गया? प्रपाई सोचती है, मैं तो सिर्फ पूपा का एक एक्सपेरिमेंट हूँ। और उसके रूम में आकर कहती है, हे तुम किसी को लाइक करते हो ना? तुम मुझे अगर अपना डेट एक्सपेरिमेंट बनाना चाहते हो तो सीधे सीधे बता दो ना, मुझे ऐसे यूज़ मत करो, वरना तुम जेंटलमैन नहीं बन पाओगे। पूपा पूछता है, तो क्या तुम मेरी डेट पार्टनर बनोगी? प्रपाई हाँ करके चली जाती है, तो पूपा बहुत खुश होता है। नेक्स्ट प्रपाई रेडी होकर आती है और पूपा भी काफ़ी हैंडसम लग रहा था, तो वो सोचती है, वाओ ये तो बहुत औसम लग रहा है, खुद पे कंट्रोल कर पाई। पूपा उसके क्लोज आता है तो वो नर्वस हो रही थी, बट वो तो उसका नेकलेस ठीक करने लगा था। वो कहती है, मुझे भूख लगी है तो जल्दी चलो। फिर वो उसे एक ऐसे रेस्टोरेंट में लेकर आता है जहाँ पे उन दोनों के अलावा कोई नहीं था। प्रपाई कहती है, ये जगह तो मस्त है, तुम पास हुए, पर यहाँ पे कोई और क्यों नहीं है? पूपा के कहने पे वेटर उन्हें सर्व करने आता है। इनफैक्ट पूपा ने प्रपाई के लिए स्पेशल डिश बनवाई थी जो उसे बहुत टेस्टी लगती है। वो कहती है, अरे मैं खाने से पहले फ़ोटो लेना तो भूल ही गई, क्या तुम्हारी वाली डिश की ले लूँ? और उसकी डिश की फ़ोटो ले लेती है। फिर कैमरे में पूपा को देखने लगी थी और कहती है, तुम तो फ्लर्ट करने में एक्सपर्ट होते जा रहे हो, लगता है काफ़ी मेहनत की है। जिस लड़की के लिए तुम ये सब कर रहे हो वो कितना स्पेशल फील करेगी, मुझे तो जेलसी हो रही है। वो कहता है, तुम्हें जेलस होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो लड़की। प्रपाई उसे गौर से देखने लगी थी, तभी उसे किसी का कॉल आ जाता है और वो था टाइम, जो उसे मिलने बुलाता है। वो कहती है, आज मैं छुट्टी पे हूँ तो मुझे परेशान मत करो। वो कहता है, भूल गई तुम्हें मेरी हर बात माननी होगी, अगर तुम 15 मिनट में मेरी भेजी लोकेशन पे नहीं पहुँची तो तुम्हें तुम्हारे बॉस का कॉल आ जाएगा। वो कहती है, अभी पहुँचती हूँ। और देखती है टाइम ने उसे अम्यूज़मेंट पार्क बुलाया है, तो पूपा से कहती है, सॉरी मुझे एक ज़रूरी कॉल आया है तो जाना होगा, और भाग जाती है। पर वो अपना फ़ोन टेबल पे रखा भूल गई थी, जो पूपा देख लेता है। प्रपाई टाइम से कहती है, मुझे लगा तुमने शूट के लिए बुलाया होगा। वो कहता है, नहीं तो मैं तो बस तुम्हारे साथ अम्यूज़मेंट पार्क घूमना चाहता हूँ, क्योंकि मेरा कोई फ्रेंड नहीं है ना। प्रपाई कहती है, तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है, मुझे परेशान क्यों करते रहते हो? वो कहता है, मैंने तो तुम्हें यहाँ मज़े करने के लिए बुलाया है, तो तुम्हें तो खुश होना चाहिए, पर तुम तो ऐसे गुस्सा कर रही हो जैसे मैंने तुम्हारी डेट ही ख़राब कर दी हो। प्रपाई मना कर वहाँ से जाने लगी थी। वो कहता है, तुम सच में जा रही हो? पर तुमने तो कहा था तुम मेरी हर बात मानोगी। वो कहती है, मेरा मतलब था काम से रिलेटेड बात। वो कहता है, पर मेरा मतलब हर चीज़ से था। ठीक है, अगर तुम जाना चाहती हो तो जाओ, पर मैं ये प्रॉमिस नहीं कर सकता कि मैं नेक्स्ट शूट करूँगा या नहीं करूँगा। इनफैक्ट वो प्रपाई को इमोशनली ब्लैकमेल कर रहा था और फिर उसका हाथ पकड़ लेता है। तभी पूपा आकर प्रपाई का हाथ छुड़वा देता है। प्रपाई हैरान, पर टाइम और पूपा एक दूसरे को घूर रहे थे। पूपा कहता है, लगता है तू बार बार प्रपाई को कॉल कर परेशान करता है, तो मैं प्रपाई को अपने साथ वापस लेकर जा रहा हूँ, क्योंकि हम दोनों ऑलरेडी किसी काम में बिजी थे। टाइम कहता है, आज प्रपाई का काम है मेरे साथ अम्यूज़मेंट पार्क में घूमना। उन दोनों को लड़ते देख प्रपाई उन्हें रोकती है और कहती है, चलो तीनों ही साथ में चलते हैं। टाइम और पूपा का तो पोपट हो गया था। जब वो तीनों रोलर कास्टर ट्रेन में राइड कर रहे थे, प्रपाई तो मज़े ले रही थी, बट पूपा डर के मारे चिल्ला रहा था और उसकी तो हालत ही ख़राब हो गई थी। वो कहती है, तुम ठीक तो हो ना?
क्या तुम्हें इनहेलर की ज़रूरत है? देन टाइम वाज लाइक, क्या हुआ, इतनी जल्दी सिट्टी पिट्टी गुल हो गई? फिर उन तीनों को हॉन्टेड हाउस में जाना था। तो पूपा और टाइम वाज लाइक, देखते हैं कौन जीतेगा। और प्रपाई वाज लाइक, इन दोनों को क्या हुआ है? पर हॉन्टेड हाउस के अंदर जाते ही प्रपाई ने पूपा को पकड़ रखा था और एक भूत को देखकर टाइम भी पूपा को कस के पकड़ लेता है। देन पूपा वाज लाइक, इतनी जल्दी फट गई। इनफैक्ट प्रपाई तो डरती हुई मज़े ले रही थी और टाइम की तो हवाई संट हो रही थी, तो वो डर के मारे भाग जाता है। प्रपाई और पूपा उसे पकड़ने भागते हैं, पर एक लड़की जो उसे डराने आई थी पहचान लेती है कि ये तो सुपरस्टार टाइम है और कुछ सेकंड्स में ही टाइम की फ़ैन गर्ल्स उसे चारों तरफ से घेर लेती हैं। तो पूपा प्रपाई को वहाँ से भगाकर ले जाता है। वो कहती है, टाइम का क्या होगा? वो कहता है, जैसे वो भीड़ में से निकलेगा तो मैं खुद ही कॉल कर देगा। तो चलो चलते हैं। प्रपाई देखती है कि पूपा ने उसका हाथ पकड़ रखा है। फिर वो दोनों मज़े करते हैं। प्रपाई को खुश देख पूपा खुश होता है। टाइम प्रपाई को कॉल कर कहता है, तुम कहाँ हो, मेरी हेल्प करने आओ। मैं हॉन्टेड हाउस में एक जगह पे छुपा हुआ हूँ, बाहर नहीं आ सकता क्योंकि मेरी फ़ैन गर्ल्स मुझे पकड़ लेंगी। प्रपाई और पूपा देखते हैं कि हॉन्टेड हाउस के बाहर तो टाइम की बहुत सारी फ़ैन गर्ल्स खड़ी हैं। तो वो कहती है, अब तो कल टाइम के हॉन्टेड हाउस में होने की न्यूज़ आएगी, तो क्या होगा? पूपा कहता है, चिंता मत करो, मैं उसे लेकर आता हूँ। और फिर टाइम को छुपा हुआ देख लेता है। वो कहता है, तू यहाँ क्यों आया है? पूपा कहता है, तुझे लगता है मैं तेरी हेल्प करने आया हूँ? टाइम कहता है, रुक रुक, मैंने तेरी क्लब में हेल्प की थी ना, तो इस बार तुझे मेरी हेल्प करनी होगी। पूपा कहता है, ठीक है। वो कहता है, एक बात बता, क्या तू प्रपाई को लाइक करता है? पूपा को चुप देख वो कहता है, अच्छा तो तूने उसे अभी तक कन्फेस नहीं किया। पूपा कहता है, अगर तू बकवास करना बंद नहीं करेगा तो मैं तेरी सारी फ़ैन गर्ल्स को यहीं बुला लूँगा। टाइम कहता है, भूल मत, अगर ये बात वायरल हो गई तो प्रपाई ही प्रॉब्लम में फंसेगी। पूपा कहता है, पहले प्रॉमिस करके तू प्रपाई को बिना काम के कॉल नहीं करेगा। वो मना करता है और इसी के साथ पार्ट 9 का एंड हो जाता है। बस थोड़ा सा इंतज़ार करना, फिर मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में।